परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी। तो अभी आज हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं सहारनपुर, जो कि हमारे पास ही पड़ता है पिलखनी सेंटर। और हम घर से 5:30 बजे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं सुबह 5:30 बजे थोड़ा अंधेरा रहता है और यहाँ से आधा पौना घंटे की दूरी पे हमारा पिलखनी, जो कि सहारनपुर सेंटर पड़ता है, वहां पर बाबा जी आज दर्शन देंगे। और बाबा जी ने आज अचानक से यहाँ का प्रोग्राम बना है, जो कि बहुत कम संगत को पता है जिसके बारे में। तो अभी हम, क्योंकि 7 बजे तक वहां के गेट सभी बंद हो जाएंगे सहारनपुर सेंटर के, तो आज 4 अक्टूबर को बाबा जी सहारनपुर में दर्शन देंगे। 2 अक्टूबर को दिल्ली में संगत को दर्शन दिए थे बाबा जी ने, और उसके दर्शन देने के बाद बाबा जी मसूरी चले गए थे। और आज सुबह 8:55 पर बाबा जी का हेलीकॉप्टर सहारनपुर के सरसावा में लैंड हुआ। और अंदर बैठी संगत ने जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो सब समझ गए कि बाबा जी आ चुके हैं। और बहुत सारी संगत तो आज हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर ही रोने लग गई। तो बाबा जी 9:05 पर ओपन कार में पंडाल में आ गए थे। और बाबा जी ने आज कुर्ते पजामे के ऊपर हाफ स्लीव जैकेट पहनी हुई थी। बाबा जी को देखकर संगत बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई थी, और मेरा मन तो अंदर से इतना खुशी से भी था और परेशान भी था, क्योंकि एकदम से हमारे सेंटर पर जब हमारे पास बाबा जी खुद चल के आते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो बाबा जी को देखकर संगत बहुत ज्यादा भावुक भी हो रही थी और अंदर से खुश भी हो रही थी, क्योंकि गद्दी छोड़ने वाले डिसीजन के बाद से ही बहुत सारी संगत को यही लग रहा था कि बाबा जी ठीक नहीं है। और सिंगापुर में बाबा जी अपना इलाज करवाने गए हैं, लेकिन आज सहारनपुर की संगत ने जब देखा तो सब देखकर बहुत ही भावुक होने के साथ साथ सबको सुकून भी मिला कि बाबा जी एकदम फिट है। सहारनपुर में संगत लगभग 50 से 60 हजार के करीब थी, क्योंकि मैं तो अभी दर्शन करके आ रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज जो मन को सुकून मिला है ना, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मिलेगा। जब संत सदगुरु की दृष्टि हम पर पड़ती है और हम सदगुरु के दर्शन करते हैं ना, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और काफी संगत को तो अभी पता ही नहीं था, क्योंकि बाबा जी अचानक आए हैं हमारे सेंटर पर। और 50 से 60 हजार के करीब लगभग संगत थी, और बाबा जी ने 15 से 20 मिनट में संगत को दर्शन दिए और वहां से चले गए। सात संगत जी, अब मैं आपको 2 अक्टूबर को जो दिल्ली में बाबा जी ने एक दर्शन से पहले एक परिवार के साथ जो घटना हुई थी ना, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी। और फिर उसके बारे में जो जो आज हमारे यहाँ सेंटर पे सहारनपुर में हुआ वो भी मैं आपको फिर बताऊंगी। सासंग जी, हमने आपको बताया था कि बाबा जी बुधवार को दिल्ली में ओपन कार दर्शन दिए थे, और उस दिन बाबा जी, मुझे भी बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिला था, और मैंने आपको उस दिन पंडाल का भी पूरा हाल बताया था। अब मैं आपको उसी दिन की एक परिवार के साथ जो चमत्कार वो बता रहे हो। दिल्ली में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के एक शहर झज्जर से एक परिवार उस दिन आया होता। वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सत्संग जी, जब बाबा जी कभी कोई अनऑफिशियल विजिट करते हैं और उस सेंटर की संगत को पता चलता है तो बाबा जी आए हुए हैं और बाबा जी भी दर्शन भी दे सकते हैं, तो इस तरह की न्यूज एकदम से वायरल हो जाती है। 2 अक्टूबर को बाबा जी दिल्ली में दर्शन देने वाली न्यूज भी 1 अक्टूबर को वायरल होनी शुरू हो गई थी। तो इस न्यूज को सुनकर जो परिवार वहां पर पहुंचा था, तो अभी ये परिवार अभी कुछ महीने से ही परमार्थ से जुड़े थे। इससे पहले वे परिवार देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और अपने एक पड़ोसी को देखते हुए उनका रुझान भी इस इतवार को अपने सेंटर के सत्संग घर में जाकर सत्संग सुनने में होने लगा। इन्होंने 2 अक्टूबर से पहले बाबा जी को सिर्फ फोटो में ही देखा था, और ना ही इन्होंने आज तक कभी डेरे को देखा है। लेकिन अपने शहर के सेंटर के सत्संग सुनने के कारण इनकी दिलचस्पी इस ओर होने लगी थी। ये अपने पड़ोसी के साथ हर इतवार को सत्संग पर जाने लगे थे। 1 अक्टूबर को जब न्यूज वायरल हुई तो इनके पड़ोसी ने इन्हें भी बताया कि कल दिल्ली में बाबा जी ओपन कार दर्शन दे सकते हैं, लेकिन इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। शायद दर्शन दे या शायद ना भी दे। इस न्यूज को सुनकर इस परिवार ने 1 तारीख को शाम को ही मन बना लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए हम तो दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर बाबा जी ने कल दर्शन दे दिए और हम ना गए तो बाद में हमें बहुत पछताना पड़ेगा।
सासंग जी, इनके पास जो न्यूज आई थी उसके हिसाब से बताया गया कि कल दिल्ली में 9 बजे सत्संग शुरू होने से आधा घंटे पहले बाबा जी ओपन कार में दर्शन देंगे। और जब मैं 2 तारीख को दिल्ली गई थी तो उस दिन हमें भी वहां से कुछ सेवादार ने यही कहा था कि बाबा जी सत्संग से पहले यानी कि 8 या 8:30 तक संगत को दर्शन दे देंगे। उसके बाद पाठी जी सत्संग फरमाएंगे, तो इनके पास भी यही न्यूज आई हुई थी। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के हिसाब से लोग पहली बार बाबा जी के दर्शन करने के लिए सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए, क्योंकि ये पहली बार जा रहे थे। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब बाबा जी आते हैं तो सेंटर के आसपास लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। ये सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से घर से निकल पड़े और उन्हें लगा कि 7 बजे निकलेंगे तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये सेंटर के पास 8 बजे तक पहुंच तो गए, लेकिन सेंटर के बाहर जाम लग गए थे और इन्हें अंदर पहुंचते पहुंचते 9 बजने में 10 मिनट रह गई थी। इन्होंने सोचा कि हम तो बहुत लेट हो गए, अब तो बाबा जी दर्शन देकर चले भी गए होंगे। फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब यहाँ तक आ गए तो कम से कम आज दिल्ली में सत्संग तो सुन ही ले। तो इन्होंने 9 बजने से 10 मिनट पहले अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और पंडाल के अंदर लगभग 9 बजने से 2 मिनट पहले पहुंच गए। साथ संगत जी, उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास सब यही कह रहे थे कि बाबा जी सत्संग शुरू होने से 20 से 25 मिनट पहले ही संगत को दर्शन दे देंगे। लेकिन उस दिन बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था। शायद बाबा जी ने इस परिवार को भी दर्शन देने थे। तो उस दिन पंडाल में संगत जब बाबा जी का इंतजार कर रही थी तो इंतजार करते करते 9 बज गए। तो सबने सोचा कि अब शायद बाबा जी ओपन कार में दर्शन ना देकर स्टेज पर ही दर्शन देंगे। लेकिन जैसे ही 9 बजे और सत्संग शुरू होने का टाइम हुआ, बाबा जी की ओपन कार एकदम से पंडाल में आ गई और बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। और जो सत्संग 9 बजे शुरू होना था वो 9:15 बजे शुरू हुआ। बाबा जी को देखकर ये परिवार बड़ा ही हैरान हो रहा था, क्योंकि इन्हें तब ऐसा लगने लगा कि बाबा जी ने शायद इन्हीं का इंतजार आकर किया हो, इसलिए बाबा जी ने लेट दर्शन दिए। और 9 बजने से 2 मिनट पहले ही ये परिवार सत्संग सुनने के उद्देश्य से पंडाल में दाखिल हुआ था। तो इनके बैठने के 2 मिनट बाद ही बाबा जी ने ओपन कार में आकर संगत को दर्शन देने शुरू कर दिए। तो बाबा जी को देखकर ये परिवार अपने आंसू ही नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि इन्हें तो यही लग रहा था कि बाबा जी इन्हीं के इंतजार की वजह से देरी से संगत को दर्शन देने आज पंडाल में आए हैं। और पहली बार दर्शन देने करने के बाद जब ये लोग वापस अपने घर के लिए निकले तो इनके मन में बाबा जी का स्वरूप निकल ही नहीं रहा था। सिर्फ कुछ महीने से प्रमाण से जुड़ा ये परिवार एक बार दर्शन करने के बाद खुद को बाबा जी के हवाले कर चुका था। सासंगत जी, अब ये तो बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है, बाबा जी किसको दर्शन देते और किसको नहीं। 2 अक्टूबर वाले वीडियो में मैंने को बताया कि बहुत सारी संगत उस दिन 9 बजे से भी लेट आई थी और उन्होंने पता तक नहीं कि आज बाबा जी आए हुए हैं और वो लोग दर्शन नहीं कर सके। लेकिन ये जो परिवार हरियाणा से आया था, इन्हें बाबा जी ने दर्शन देने थे। तो इसलिए शायद बाबा जी सत्संग का टाइम होने के बाद इस परिवार के पंडाल में बैठने के बाद पंडाल में दर्शन देने आए। साथ संगत जी, तो ये तो आप सब भी जानते हैं कि ऐसा बहुत कम या शायद ना के बराबर ही होता है जब सत्संग शुरू होने में 1 मिनट की भी देरी हुई हो। समय से पहले भले ही सत्संग शुरू हो सकते हैं, लेकिन अगर 9 बजे का टाइम है तो सत्संग 9 बजे से लेट कभी नहीं होता। लेकिन उस दिन दिल्ली में सत्संग देरी से शुरू हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। और देरी से होने की वजह से बाबा जी देरी से दर्शन देने की वजह से ये परिवार हरियाणा का अपने आप से जोड़कर देख रहा है कि साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे बता रही हूँ कि जब हम शुरू में सदगुरु के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वह हमारी तरफ, अगर हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो सतगुरु हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो इसी चीजों से हमें अपने आप को भी जोड़कर देखना चाहिए कि क्या सच में हम जो कर रहे हैं सतगुरु हमारी तरफ आ रहे हैं, मतलब हम उस लायक है कि हम सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं करते, सतगुरु ही हम पर कृपा करते हैं कि वो हमें उनके दर्शन करने को मिलते हैं, वो उनकी ही कृपा से हम वहां पर जाते हैं।
आज ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जब मैं सहारनपुर के दर्शन करने के लिए जा रही थी। मुझे भी बहुत ही लेट पता चला। कल 4 बजे मुझे पता चला कि जब मैंने एक मसूरी की वीडियो डाली थी कि बाबा जी मसूरी आ रहे हैं, तो तब मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली थी कि बाबा जी के लेटेस्ट दर्शन हैं और बाबा जी मसूरी के बाद सीधा सहारनपुर के सेंटर से होते हुए ब्यास जाएंगे। तो फिर मैंने तुरंत सोचा कि और अपनी संगत को इकट्ठा किया, 2-3 ऑटो बुक किए और संगत को साथ में लिया और हम सब लोगों ने तैयारी कर ली। सुबह ही घर से 5:15 बजे हम निकल गए। 7 बजे का हमें पता था कि 7 बजे सारे गेट बंद हो जाएंगे, पर हम 5:15 बजे घर से नेट निकल चुके। हमें पता होता है कि जाम लगता है। तो जैसे ही हम पहुंचे तो हमारे 2 टेम्पो हमने बुक किए, तो धीरे धीरे 3 टेम्पो की संगत हमारे पास हो गई थी। तो जैसे हम गए वहां पर हम तो बहुत ही टाइम से चले गए, 7 बजने से पहले ही चले गए, 6:30 बजे, क्योंकि हमारे यहाँ से तो 40-45 मिनट का ही रास्ता है और सुबह के टाइम ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला क्योंकि हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो हमें इतने अच्छे आज बाबा जी के ओपन कार में दर्शन हुए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इस बाबा जी के अचानक से सहारनपुर हमारे सेंटर पे आने के प्रोग्राम का तो हमें पता भी नहीं था पहले से, क्योंकि हम तो अभी 22 तारीख के सत्संग में ब्यास से आए हैं और उसके बाद दिल्ली में दर्शन किया है और उसके बाद अब सहारनपुर में दर्शन कर लिए। तो ये बाबा जी की ही मौज है जो हमें दर्शन बार बार हो पा रहे हैं और बाबा जी हमें अपनी ओर खींच पा रहे हैं। हम इस सब से बाबा जी बताना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने संत सदगुरु पर विश्वास करना है, भजन करना है। तो जब सतगुरु की दृष्टि इच्छा होती है तो तभी हमें ये मौका सौभाग्य मिलता है। हम उनके दर्शन करने के लिए लायक नहीं है, वो हमें खुद दर्शन दे दे के निहाल कर रहे हैं। ये मालिक की इतनी अच्छी हमारे ऊपर। कहने का ये मतलब है कि आज बाबा जी के दर्शन करके जो आत्मा को सुकून मिला है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो मेरा मेन मोटिव यही है बनाने का। मैं ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर लगन हो रही थी बाबा जी के दर्शन करने की और जल्दी पहुंचने की। फोन जमा हो गए थे तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा आज का जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो साथ संगत जी से विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधा स्वामी जी।